जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 211 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, यह जगत हितकारिणी किताब सात अनुपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, साधु, संत, पंडित, फकीर, राजा, महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज बता रहे हैं कि मैं और मौत हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनियों के कब्जे में है। तो भाइयों, हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनियों को राक्षसी विद्या के पाप चलाने वाले जाहिर किया है कि पहले जमाने में जैसे राजा रावण इंद्रजाल के नाम का राक्षसी विद्या का पाप लंका में चला रहा था, उसी तरह से बलराजा के बाद से यह सौदागर महाजनान बनिए किसी टापू के ऊपर राक्षसी विद्या का पाप कलु काल के नाम से चला रहा है। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब सात अनुपदास महाराज के मुलाजिम मुलजी होने के नाते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते, ताकि सब संसार के लोगों को मालूम हो जावे और भाइयों राक्षसी विद्या का पाप छोड़ाने में सब संसार हित करके एक दिल होकर मददगार बने। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, आज जो भी नुकसान हो रहा है वो राक्षसी विद्या के पाप से होता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आम मौसुम बो जगत हितकारिणी अज तस्नीफ सात अनुपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाख वधी 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 211। सो राजा भोज ने भी सीख ली और बोलिया धोबी ने भी सीख ली। सो दुनिया में इनका किस्सा भी कहते, सो किसी किसी किताब में भी किस्सा का हाल लिखा ही होगा। सो जबकि इन दोनों ने 14वीं और 15वीं विद्या सीख ली, सो जबकि राजा भोज घोड़े के पास सवार होने को आया तो बोलिया धोबी ने राजा भोज से कहा कि अन्नदाता गोरखनाथ महाराज ने क्या सिखाया, सो मुझको भी बताओ। जब राजा भोज ने कहा कि मुझको तो कुछ भी नहीं बताया, हम तो यूं ही सत्संगत करते थे। जब बोलिया धोबी ने कहा कि जो बात आपने गोरखनाथ जी से सीखी है वो मैंने भी सीख ली, क्योंकि जब गोरखनाथ जी महाराज आपको सुनाते थे उस वक्त मैं बाहर खड़ा था, सो मैंने भी बाहर से सुन के सीख लिया। जब राजा भोज ने बोलिया से कहा कि जो तुमने सीखा है वो हमको भी दिखाओ, सो नहीं मालूम बोलिया धोबी ने राजा साहब को किस रूप से दिखाया, सो ये तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ नहीं। अगर मैं पढ़ा हुआ होता तो उसके किस्सों को कि जिस किताब में लिखा हुआ है पढ़कर जैसा हाल होता वैसा ही लिख देता। खैर, बोलिया धोबी ने सीखा हुआ हाल राजा साहब को बताया। जब राजा साहब ने बोलिया से कहा कि तुमने भी यह सीख लिया और मैंने भी सीख लिया, सो हम और तुम एक ही गुरु के चेले हैं, सो हम और तुम गुरु भाई के मुआफिक है। जब तो राजा साहब बोले कि तुमने सीख के मेरे को दिखाया, सो मैं भी तुझे दिखाता हूँ। सो राजा साहब तोते के खोली में गए। उस वक्त बोलिया धोबी राजा साहब की खोली में चला गया। सो राजा साहब बन गया और महलों में आने जाने लगा और राजपाट करने लगा और मुल्कों के तोते को पकड़वा के मरवाने लगा, जिसकी वजह ये थी कि जिस तोते के शरीर में राजा अपने जीव को ले गए, सो जब के कुल तोते मारे जाएंगे और कोई तोता नहीं होगा जब राजा भोज भी मारे जाएंगे। इस गरज से तोतों को मरवाने लगा और दुनिया में ये भी कहते हैं कि राजा भोज की पटरानी राजा भोज को बोलिया धोबी जान के अपने पास नहीं आने दिया करती थी, तो रानी को कहे गए थे, क्योंकि जिस वक्त में राजा भोज 14वीं 15वीं विद्या सीखने गए थे, बाकी और सब रानियों के पास बोलिया धोबी आता जाता था। सो उन रानियों को इन छल का कुछ भेद नहीं था
जिससे आता जाता था, परंतु बोलिया धोबी के छल का भेद पटरानी को मालूम हो गया था कि अपना राजा नहीं है, कि जो और सब रानियों के पास आता जाता है, क्योंकि भोज राजा को तो किसी ने छल लिया, परंतु जिस तोते के जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।